अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाफ़र 41 के साथ। फ्रेंड्स, इस वक्त पाकिस्तान में एक मेन इशू चल रहा है जिसको लेकर हर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया या डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि इस पर आपके साथ एक तफसीली वीडियो बना दूं कि डिफ़ॉल्ट कहते किसे हैं और डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं या नहीं हैं, और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा और आम आदमी को इन हालात में क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ सारी बातें तफसील से बयान कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं। डिफ़ॉल्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने एक बैंक से बात की, आप उनको माहाना किस्त देंगे, आपने 50 लाख का घर खरीद लिया, तो आप माहाना किस्त खरीदेंगे और यानी कि आप माहाना उसको पेमेंट करेंगे और प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी देंगे, सूद भी देंगे। और अगर इस्लामिक बैंकिंग है तो किराए की मद में ये सारा वसूल करेंगे। अब होता क्या है कि आप हर मंथ पेमेंट करते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट करते रहते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 7 महीना। 8वें महीने में क्या होता है कि आपकी माली हालात ख़राब हो जाते हैं, आपका बिज़नेस डाउन हो जाता है या आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप पेमेंट नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से 15 दिन बाद 10 दिन बाद आपको बैंक की कॉल आती है कि भाई आप कहाँ रह गए, आपके पैसे नहीं आए। तो आप उनसे कहते हैं कि मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, थोड़ा मैं बीमार था या मेरा कुछ मसला था। तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप पेमेंट कर दें बाद में। तो आप जाते हैं, आप पेमेंट करना शुरू कर देते हैं दोबारा से, फिर कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है कि आप फिर पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ वक़्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। आप 1 महीना, 2 महीना पेमेंट नहीं करते, तो इससे क्या होता है आपकी जो रैंकिंग है, क्रेडिट रैंकिंग है, वो गिर जाती है और बैंक आपको फिर कॉल करती है, तो आप उससे कहते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि सर मेरी माली हालात ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दे दें। तो वो आपकी इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि ओके हम आपको 30 दिन, 60 दिन का टाइम देते हैं। लेकिन इस तरह होता क्या है कि आप अपने वादे की जो तकमील नहीं कर पाते, आप मुसलसल अपने वादे से इन्हिराफ करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैंक आपको नोटिस भिजवा देता है और फिर आपको एक लीगल नोटिस जब भेज जाते हैं, तो फिर वो अदालत के ज़रिए आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपकी कोई भी ज़मीन वगैरह है, उसको वसूल कर लेते हैं और फिर उसी को बेचकर वो अपने पैसे वापस ले लेते हैं। तो सेम इस तरह आदमी यानी कि मुल्कों के साथ भी होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान या श्रीलंका पहला मुल्क नहीं है जो डिफ़ॉल्ट कर गया है। इससे पहले 146 मुल्क टोटल बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, जिनकी तफ़सील बाद में मैं बयान करूँगा। अब होता क्या है कि इसी तरह जब कोई मुल्क दोस्त मुल्क से या आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से किसी उससे कर्ज़ा लेता है, तो जब वो पेमेंट नहीं कर पाता यानी कि अपने वादों को फिल नहीं करता, तो क्या होता है कि वो आपको टाइम दे देते हैं। आप उनको कहते हैं कि यार मेरी माली हालात नहीं, या मुल्क के जो जो नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएट कि यार पेमेंट में थोड़ी डिफ़ॉल्ट होती है। तो वो आपसे नेगोशिएट करते हैं कि कोई बात नहीं, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद आप अपने पैसे हमें दे दीजिएगा। लेकिन मुल्क जो ये नहीं कर पाता, तो उससे क्या हो जाती है कि उसकी क्रेडिट क्रेडिबिलिटी है वो गिर जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाती है। उस मुल्क की इमेज ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कोई मुल्क लोन देने को और कोई भी लोन देने को तैयार नहीं होता। जिससे फिर क्या होता है कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है मुल्क में। जो आपने स्ट्रक्चर करने हैं, बिल्डिंग्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनानी है, नए ट्रेन्स खरीदने हैं, जहाज़ खरीदने हैं, वो आप खरीद नहीं पाते। तो जब आप वो खरीद नहीं पाते, तो क्या होगा कि आपके मुल्क में डेवलपमेंट रुक जाएगी और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और स्टॉक मार्केट में अब जो होते हैं, दूसरा काम ये होता है कि स्टॉक मार्केट में होता है वो क्रैश कर जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो उनको उनको आप पर एतमाद नहीं रहता, वो यकीन नहीं रहता, जिससे वो समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पर माल जमा यानी कि इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है कि हमारा माल ना आए और यहाँ पर ज़ाया हो जाए। तो उससे भी आपका जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर जाता है। तीसरा काम क्या होता है, जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा इस हालात में, तो आपकी जो फूड अजनास है, जो आपकी फूड सप्लाई चेन है, वो रुक जाएगी। वो क्यों रुक जाएगी? क्योंकि आपकी जो चेन है, जो ऑयल हमारा आता है, सारा सामान, खाने-पीने का सामान, उसमें तो ऑयल वगैरह जो है बाहर से आती हैं, और भी बहुत ज़्यादा सामान होता है, वो भी कट जाता है, वो सिलसिला कट जाता है। और इस तरह आपकी कोई चीज़ें बाहर नहीं जा पाती, जिससे यानी कि आप पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो आपकी जब बाहर सामान नहीं जाएगा, तो आपके मुल्क में क्राइसिस आ जाएगा, लेबर क्राइसिस आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, जिससे लोगों में इंतशार फैलेगा, जैसा कि श्रीलंका में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा कि आपकी जो तीसरे नंबर पर मनी डिवैल्यू हो जाएगा। आपका जो पैसा है, आपका जो रुपया है, वो उसकी कदर बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। अभी हाल ही में 1 डॉलर को लेकर पाकिस्तान के 225 या 230 दरम रुपए बनते हैं। तो अगर वो आप डिफ़ॉल्ट कर गए, तो आपके जो पैसे हैं, खुदा ना ख़ास्ता 350 से लेकर 400 तक चले जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा
नुकसानदेह होगा किसी भी मुल्क के लिए। इसके अलावा क्या होगा कि अभी तक दुनिया में मैंने जैसे बताया कि 147 मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, जिसमें मैं आपको ये 1939 में स्पेन दिवालिया हो चुका था 1939 में। नॉर्थ कोरिया जो है 1987 में डिफ़ॉल्ट कर गया। इसी तरह रशिया 1998 में यानी कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया था, वो अपने पैसे नहीं दे पाया था। और रिसेंटली हम इक्वाडोर 2000 में इक्वाडोर गालिबन डिफ़ॉल्ट कर गया था। इक्वाडोर एक मुल्क है। और इसी तरह ग्रीस जो है 2015 में डिफ़ॉल्ट कर गया था, जिससे आप वाकिफ़ होंगे। 2015 में 2015 में ग्रीस जो है यूरोप कंट्री में वो शुमार था, तो वो डिफ़ॉल्ट कर गया। इसी तरह वेनेज़ुएला है, वो डिफ़ॉल्ट कर गया था। तो इस तरह बहुत से मुल्क हैं, अगर आप गूगल उठा के देख लें तो आपको मिलेंगे। क्यों? ये जब अब मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है तो इससे आप स्टेबिलिटी कब आती है? स्टेबिलिटी आप 2-3 साल में कर लेंगे, लेकिन आप 10 साल पीछे चले जाएँगे। आप स्टेबल कर जाते हैं, लेकिन ये 10 सालों में आप वो 2 साल 3 साल में आप स्टेबिलिटी वापस आ जाएँगे। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके जो वो दाँव है वो द 5 से 6 से 7 साल 10 साल लग जाएँगे उसको धोने में। डिफ़ॉल्ट करने का ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा जो पाबंदियाँ आप पर लगेंगी, वो नॉर्मली पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है ना कि वो फूड सप्लाई मुल्क है, वो खुद फूड जनरेट करता है, इसके लिए इसको कोई मसला नहीं होगा। जितनी पाबंदियाँ आप पर उसमें लगेंगी डिफ़ॉल्ट होने के बाद, इतनी तो ईरान जो है उस पर 20 साल से लगी हुई है और वो भी अभी तक सर्वाइव कर रहा है। इस तरह पाकिस्तान जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फूड सप्लाई चेन है इसकी। ये अगर बाहर से भी नहीं यानी कि खुद ही फूड उगा सकता है, तब अगर किसी मुल्क से इसको फूड नहीं आती, तो इसको कोई बड़ा मसला नहीं होगा। ज़ाहिर है हम ऑयल पर डिपेंड करते हैं। ऑयल हमारे यहाँ क्राइसिस आ जाएगा, ऑयल का गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, जिस तरह के श्रीलंका में आप देख रहे हैं। लेकिन उससे भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो डैम्स वगैरह हैं, हम हाइड्रो एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो उससे हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा गुजारा चल जाएगा। 100% तो नहीं चलेगा, लेकिन 30% तक चल जाएगा। तो इससे भी आदमी यानी कि कोई क़यामत नहीं आएगी। लोग ये समझते हैं कि यार इससे कोई क़यामत आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि आम ज़िंदगी चलती रहेगी, जैसे कि और मुल्कों में चलती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त $2 बिलियन के लिए आईएमएफ की मिन्नत तरले कर रही है कि हमें ये पैसे मिल जाएं, लेकिन साथ में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिसेंटली बजट में कुछ गलतियां भी की। उन्होंने टैक्स वगैरह कुछ लगाने थे, वो तो लगा दिए, लेकिन साथ में मुलाजिमीन की 15% जो है तनख्वाहें बढ़ा दी, सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। और साथ में पंजाब में बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए, सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, अगर आप ये सुनकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट आखिरी 4 महीनों में पेट्रोलियम की कीमतें ना बढ़ाई, बल्कि मज़ीद उस पर छूट दे दी, जिसकी वजह से हालात आज पैदा हो गए हैं। तो इसके लिए आपको जो है आईएमएफ तंगी का नाच नचा रहा है पाकिस्तान को, वो पैसे नहीं दे रहा है। और इसके अलावा कि आम आदमी क्या करे इन हालात में, क्योंकि हम तो कोई फ़ौजी नहीं है, हम कोई क्या कर सकते हैं। तो आम आदमी के लिए मेरा ये मशवरा है कि आप अपना पैसा जो है, आपका कोई पैसा है तो उसको गोल्ड में कन्वर्ट करें, सिल्वर में कन्वर्ट कर दें। अगर डॉलर में नहीं कर सकते तो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। इसके अलावा खुद कफ़ील बन जाए, अपने घर पे बिजली के बिल जो वगैरह होते हैं तो उसकी जगह सोलर लगा दें, सोलर वगैरह लगा दें। खुद आपके घर के पास बगीचा है, उसमें ही जो है फूड वगैरह जो है उसको ग्रोथ करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई ज़मीन है तो गाय वगैरह पालें, क्योंकि कुछ हालात आएंगे तो उससे आप यानी कि हम निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। और इसके साथ साथ आप मेड इन पाकिस्तान की चीज़ों पर तवज्जो दे दें। अगर आप बाहर के कोई शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेड इन पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दे दें। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान आहिस्ता-आहिस्ता, अगर उनमें ये खूबी है, अगर वो ये करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ऐसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उनमें खुद ही वो ना हो कि अपनी हालत बदल लें, यानी कि उन्हें खुद ही वो अकल ना हो कि अपनी हालत बदलें, तो अल्लाह तो ऐसी कौम की हालत नहीं बदलता। तो इस तरह हम इस हालात से निकल जाएँगे। दूसरी बात ये है कि कभी-कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान को यानी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। मेरे मुँह में खाक, लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो खौफ़ हमें रहता है हर वक़्त, हम आईएमएफ की तरफ भागते रहते हैं, खुदा ना ख़ास्ता कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। तो इस खौफ़ का एक दफ़ा सामना हो जाएगा तो इससे हम निकल जाएँगे। तो आप कोशिश करें कि आप, और ये मेरा एक और मशवरा है आम आदमी के लिए, कि आप जो है अपना ऑफ़िस वग़ैरह जो है आप बाहर मुल्क में रखें, क्योंकि बाहर मुल्क में रखेंगे तो ये जो क्राइसिस चलेगा तो आप वहाँ से मनी एक्सचेंज कराते रहेंगे। तो उम्मीद है कि छोटा-सा मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि यार बिल्कुल वो सिस्टम रुक जाएगा, ज़िंदगी मफ़लूज हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत से मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, मैंने आपको जैसे मिसालें दी। तो इस तरह इंशाल्लाह, अगर कौम में ये है कि यार हुक्मरान भी जो अय्याशी करते हैं, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है मुल्क को।
तो दुआ करें कि ऐसा कुछ ना हो पाकिस्तान के लिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।